हेलो बच्चों, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर एंड मैं स्वागत करती हूं आपका सीवीटी अड्डा चैनल पे। तो इस वाले चैनल पे मैं आपको बताने वाली हूं कि बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट आपकी क्या होनी चाहिए। पहली चीज, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है, रात और दिन हम आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस पैनिक शब्द को तो बिल्कुल मारो गोली, ठीक है। तो आइए मैं बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बच्चे को करने चाहिए व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी एग्जाम। तो थियरी की अगर बात करें, 70 मार्क्स की थियरी अब हमारे हाथ में है, प्रैक्टिकल हमारे हाथ से निकल चुका है बच्चों। तो आप वहां जो कांड कर चुके हो वो कर चुके हो, आप जो चीज संभालने वाली है वो है हमारी थियरी, ठीक है। तो इस पे हमें फुल फोकस बनाए रखना है। तो यहां पे अगर देखें तो 5 यूनिट ऐसी है जो आपको क्लास 12th के लिए पढ़नी है, बायो के पेपर के लिए, जिसमें सबसे पहले है रिप्रोडक्शन, फिर है बच्चों आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी, बायोटेक एंड इकोलॉजी, जिसमें अगर सबसे ज्यादा वेटेज देखी जाए तो आपको किसको मिलती है? जेनेटिक्स को, फिर एवोल्यूशन को, और फिर बाकी की हमारी यूनिट्स है। तो यानी कि सबसे ज्यादा फोकस जो आपको शुरुआत में करना है वो 20 नंबर हासिल करने के लिए, वो कौन सी यूनिट है? जेनेटिक्स की यूनिट है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से फ्रीक्वेंटली आज सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रीवियस सीबीएसई में, बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहां पे अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये ऐसे एरियाज है जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, फिर फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है बच्चों। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो आपने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस पढ़ना है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर आपको बर्थ कंट्रोल मेथड जितने भी हैं, कॉन्डम से लेके सब कुछ, वो सब करने आपने, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पढ़ने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो सबसे बड़ा चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, उसमें आपको मेंडल के तीनों लॉ अच्छे से पता होने चाहिए। एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म, जिसमें कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रोपिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलेलिज्म आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम एक डेडिकेटेड सेशन कर सकते हैं जिसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करो और मैं आपको बताऊं तरीके कैसे शॉर्टकट में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और मैं कहूंगी इसका हर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हो गया, मिसेल्स एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट हो गया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड हो गए, लैक ओपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सब चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं छोड़ के जाना है। एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन से बनते हैं, अडैप्टिव रेडिएशन और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, यहां से आपको कभी कभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम है वो बनाने को आ जाती है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीजेस, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, एड्स एंड कैंसर, ठीक है। यहां से केस स्टडी क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं क्योंकि एड्स काफी बच्चे केस स्टडी में भी यूज करते हैं पढ़ अपने प्रोजेक्ट बनाने में। स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर जो है नई एनसीईआरटी में कट चुका है, ठीक है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग इंपॉर्टेंट था। माइक्रोब्स छोटा सा चैप्टर, सिंपल सा है, वन वर्ड क्वेश्चन आता है, बायोगैस का डायग्राम आ सकता है बनाने, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। फिर आता है बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बेहद इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स, ठीक है। फिर एंड इट्स एप्लीकेशन वाली की बात करें तो बीटी कॉटन कैसे बना, आरएनएआई क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, इंसुलिन कैसे बना, चार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, जिसमें आपने रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर याद करना है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। करीबन करीबन फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है वाला। इकोसिस्टम में पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें चार आते हैं, इवल क्वार्टेट कहते हैं उन्हें। तो ये सारी चीजें हमें जरूर टाइम से अच्छे से सबसे पहले इन्हीं पे ही फोकस करना है, फिर हमें किसी और चीज पे जाना है बच्चों, ठीक है। यस, चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ फ्यू टिप्स एंड इजी ट्रिक्स फॉर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल फोकस रखना है, क्रिएट अ शेड्यूल जहां पे आप सुबह रिवाइज करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, फोकस रखना है सबसे ज्यादा एनसीईआरटी बुक्स पे, और टाइम योरसेल्फ, प्री प्लान योर टाइम एलोकेशन टू सेक्शंस, कि किस सेक्शन को आपने कितना टाइम देना है, ना हुआ हो जाए 5 नंबर वाले तक तो होश ही उड़ जाए।
ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम्स जितने हो सके, जहां जहां हो सकते, टाइम के हिसाब से। कीप इन माइंड टू मेंशन द आंसर नंबर्स नीटली एंड इन अ लेजिबल मैनर। ऐसे नहीं कि आज हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया फिर सातवां कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आप कंफ्यूज करेंगे एग्जामिनर को। It is important to attend the long question with a good introduction, diagram, flow charts, proper conclusion, which can help you score big and easily by focus on a particular section. फिर आते हैं next, also remember, avoid using abbreviation, SMS language नहीं यूज करनी है कि कल हो जाएगा, ठीक है। फ्रैगमेंट्स में नहीं अटेम्प्ट करना है, फ्लो में अटेम्प्ट करना है। डू नॉट जम्बल अप द सेक्शंस, अटेंड सैम्पल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, रिमेंबर टू गो थ्रू टेक्स्ट as often as possible. As एग्जाम अप्रोचेस, एक दिन में एक सैम्पल पेपर जरूर लगाना है और टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आपने करनी है, जैसे कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखे एग्जाम वाले दिन तक। तो इसी के साथ बच्चों हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने सीयूईटी अड्डा पे शुरू कर रही हूँ सेशंस फॉर क्लास 12 बोर्ड्स। तो कितने आप एक्साइटेड है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को।